नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। यहाँ पर दो प्रश्न हैं, एक ये वाला प्रश्न और दूसरा यहाँ दिया गया है। तो हम इन दोनों प्रश्नों का हल करेंगे, ठीक है। यदि आप क्लास 10th में हैं तो बहुलक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आता ही है, ठीक है। यदि आपको निकालना नहीं आता है बहुलक तो आप आसानी से बहुलक निकालना सीख जाइएगा। और इस वीडियो को देखते देखते हम लोग कैसे निकाला जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका कुछ फॉर्मूला होती है, सबसे पहले उन सभी को समझते हैं, ठीक है। देखिए, बहुलक जिसे इंग्लिश में मॉड कहते हैं, ठीक है, उसी में एक चीज़ और आती है, बारंबारता, ठीक है। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसे एफ से डिनोट किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला ये होती है, ठीक है। बहुलक का ये फार्मूला हो गई। तो यहाँ जो टर्म है F1 घटा F0 बटा 2 F1 घटा F0 घटा F2, इसको हम लोग समझेंगे ये बारंबारता का ही एक समूह है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सवालों को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है जिसमें एक और वर्गंतराल है और दूसरी ओर बारंबारता, ठीक है। तो देखिए, बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना वह F1 होती है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 7 है, 7 है। तो ये F1 होगी, ठीक है, ये F1 होगी, ठीक है। अब देखिए, 7 के सामने वाली जो वर्ग अंतराल में क्या है, 40 और 55 है ना। तो ये जो 40 और 55 है ना, यही है, इसमें है बहुलक वर्ग, ठीक है। यहाँ बहुलक वर्ग कितनी है? तो 40 55 है, ठीक है, इतना है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये जो 40 और 55 में जो शुरू वाला इधर वाला 40 है ना, ये एल एल इसमें कितनी है? तो 40 है। और कितना करके बढ़ रहा है? तो देखिए कि इसमें ना 15 करके बढ़ रहा है। देखिए 10 से 25, 15 बढ़ा, 25 से 40, 15 करके। तो एच जो है, एच का मान ये 15 होगी, क्योंकि जितना बढ़ता है वो एच होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बारंबारता में जो सबसे बड़ी वाली जो संख्या 7 है, इसको F1। अब देखिए ये F1 है ना, F1 इसके पहले ऊपर वाली जो संख्या होगी या F0 होगी, ठीक है। F1 के पहले वाली संख्या F0 जो कितनी है? 3 है। और F1 के बाद इधर 6 जो हो जाएगी ये F2 होगी। F1 के बाद इधर वाली जो संख्या होगी नीचे वाली, ये F2 होगी। तो क्या क्या यहाँ पर हमें ज्ञात हुआ कि F0 बराबर 3 है, ठीक है, F1 7 और F2 ये 6 है, ठीक है। हमें बहुलक निकालना है, ठीक है, बहुलक निकालना है। और बहुलक जिसका फॉर्मूला जो होती है, वह होती है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटू H, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए L कितना है? तो L 40 है, ठीक है। जोड़ F1 घटा F0, F1 7 है, घटा F0 3 है, ठीक है, बटा यहाँ 2F1, इस जगह गुना छिपा हो, ठीक है। इस जगह 2 और F1 के बीच में गुना है, तो ये 2 गुना F1 7 है, घटा F0 3, घटा उसके बाद F2 6 है, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और H, ठीक है, H कितना है? तो 15 है, यहाँ 15 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 40 जोड़ 7 में 3 घटाएंगे तो 4 मान आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट को कंफ्यूज होती है कि पहले क्या काम करें इसमें, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इधर दिखाते हैं, रब करके दिखाएंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ जो नीचे में है क्या क्या है? तो 2 गुना 7 घटा 3 घटा 6, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो काम करेंगे गुना कर, ठीक है। तो 2 सतह कितनी होगी? 14 होगी। इसके बाद इधर घटा 3 है, फिर घटा 4 है, सॉरी घटा 6 है। तो या इसमें हम 14 में से 3 को घटाएंगे, 14 में से 3 घटाते हैं तो 11 मान आती है। यहाँ तक का काम हो गया। अब क्या है इधर में? घटा 6, ठीक है। तो 11 में 6 घटाएंगे तो मान आएगी 5। इस तरह से इस पूरे टर्म का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू जो आई वो कितना माना है? यहाँ से पूरे का तो 5 माना है, ठीक है। इसके बाद इधर गुना
15, ब्रैकेट हटा देंगे। अब यहाँ पर समझना है, ये 15 जो है ना, ये 4 के साथ गुना हुई है, मतलब 15 जो है ऊपर वाली संख्या, 4/5 में 5 नीचे वाली संख्या है, तो ऊपर और नीचे वाली संख्या कट जाती है, तो कटा देंगे। यहाँ पर ये दोनों 5 से कट जाएंगे, तो 5 कम 5, 5 तिया 15, ठीक है। तो अब देखिए 40 जोड़ 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 मान आएगा ना। अब 40 और 12 को जोड़ते हैं, जोड़ने पर इसका वैल्यू 52 आती है। इस तरह से बहुलक जो हमारा जो आया वो कितना आया, तो 52 आया, ठीक है। तो ये 1 नंबर का हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। वो कितनी है, तो 52 है, ठीक है। अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए ये बारंबारता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग बहुलक निकालते हैं, इसमें भी बहुलक ही निकालना। तो जब भी हम लोग बहुलक जो निकालते हैं, तो बारंबारता में देखते हैं कि जितना भी दिया हुआ संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या जो है वो 12 है, ठीक है। तो 12 है, तो इसे हम F1 लिखेंगे, ठीक है। तो 12 के जो ऊपर में जो वर्ग अंतराल है कितनी है, 12 के सीधा में ये 60 से लेकर 80 तक है। तो ये जो 60 से लेकर 80 तक जो है, ठीक है, ये क्या है, ये है बहुलक वर्ग है, ठीक है। बहुलक वर्ग जो है वह है 60-80, ठीक है, 60-80 है। ये जो 60-80 में जो शुरू वाली इधर वाली जो 60 है, ये L होती है। L बराबर कितनी है, तो 60 है। और देखिए यहाँ बढ़ रही कितने, 60 से 80 20 करके बढ़ रही थी। H जो है वो है 20, ठीक है। H कितनी है, 20 है। प्रत्येक में देखिए वर्ग अंतराल यहाँ 20-20 करके बढ़ी हुई, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं 12, ये F1 होगी। 12 के पहले वाला ये F0 हो जाएगी। पहले वाला कितना है, तो 10 है, ठीक है। तो ये F0 10 है। और देखिए F1 के बाद होती है F2, ठीक है। तो F2 जो है वो कितनी है, तो 6 है। हम यहाँ पर सबको लिख देंगे, ठीक है। तो F0 जो है वह 10 है, ठीक है। उसके बाद F1 12 और F2 ये 6 है, ठीक है। हमें बहुलक निकालना है ना। और तो देखिए बहुलक निकालना है, तो बहुलक का जो फॉर्मूला जो होती है वह क्या होती है, तो बहुलक का फॉर्मूला होती है L प्लस, ठीक है, F1 घटा F0 बटा 2F1 घटा F0 घटा F2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुना H, ये होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ L, ठीक है, L जो है वो 60 है, ठीक है। 60 जोड़ F1 घटा F0, F1 जो है वो 12 है, घटा F0 10 है, ठीक है, बटा यहाँ 2F1, इस जगह गुना छिपा हुआ, ठीक है। 2 और F1 के बीच में गुना है, तो ये 2 गुना F1 का वैल्यू 12 लिखेंगे, घटा उसके बाद F0 10 है, उसके बाद घटा F2 6 है, ठीक है। कुछ इस तरह ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुना H जो है वो 20 है, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर 60 जोड़ 12 में 10 घटाते 2 मान आती है, बटा इसी जगह पर कंफ्यूज होती है स्टूडेंट को कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करें, नीचे में जो है, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 2 गुना, ठीक है, 2 गुना 12 घटा 10 घटा 6, तो इसमें हमें सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है गुना का करेंगे। तो 2 से 12 को गुना करते हैं तो ये 24 आती है। इसके बाद इधर घटा 10 है, फिर घटा 6, 24 घटा 10 घटा 6, तो 24 में से हम 10 घटाएंगे, 24 में से 10 घटाते हैं तो 14 मान आती है। तो 14 घटा इधर 6 है। अब 14 में से 6 घटाते हैं तो वैल्यू जो आती है वह आती है 8 मान आती है, ठीक है। कितना मान आती है, तो 8, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे, गुना इधर 20। ये जो 20 जो है ना, ये ऊपर वाली संख्या है, ये 2 के साथ गुना हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे या क्रॉस वाइज में अगर कटती है तो कटा देंगे, ये दोनों जो है 2 से कट जाएंगे, 2 कम 2, 2 चौक 8, तो नीचे अब 4 हुआ। अब देखिए ये 4, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, 4 से कटा सकते हैं इसको। तो देखिए 4 कम 4, 4 पंचे कितनी मान आएगी, तो 20 मान आएगी, ठीक है। अब देखिए 60 जोड़ 1 को 5 से गुना करने पर 5 मान आएगी, ठीक है। तो 60 जोड़ 5, इसको जोड़ते हैं तो कितना मान आती है, तो 65, ठीक है। तो 65 मान आए। इस तरह से देखिए जो बहुलक हमारा जो 2 नंबर का जो आया, ठीक है, कितना आया, 65, ये 2 नंबर का आंसर आ गया, ठीक है। ये 2 नंबर का
आंसर जो आया 65 आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के सवाल समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।